हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे H3N2 वायरस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं H3N2 वायरस। तो H3N2 वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही टाइप है। इन्फ्लुएंजा वायरस के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप A, B, C, D इस टाइप के ये वायरस होता है। अब इन्फ्लुएंजा के इसी टाइप में जो वायरस H3N2 है वो टाइप A से बिलोंग करता है, मतलब कि टाइप A की कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पर H3N2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो H3N2 वायरस ये इन्फ्लुएंजा का टाइप A वायरस है। दूसरा यहाँ पर लिखा है फ्यूजियान, ये रिप्रेजेंट करता है इसके जोग्राफिकल ओरिजिन को, मतलब कि इस वायरस की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। तो फ्यूजियान जो है देखिए चाइना में है, तो चाइना से इसकी ओरिजिन हुई है। दूसरा यहाँ पर लिखा है 411, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके स्ट्रेन नंबर को। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है ईयर ऑफ आइसोलेशन, मतलब कि किस ईयर में ये आइसोलेट हुआ। उसके बाद इस वायरस का सब टाइप लिखा रहता है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप ए है, इस टाइप का भी ये सब टाइप वायरस है। अब यहाँ पर देखिए H और N का क्या मतलब हुआ। H का मतलब होता है हीम एग्लूटिनिन और N का मतलब होता है न्यूर एमिनिडेज। तो हीम एग्लूटिनिन और न्यूर एमिनिडेज दोनों के दोनों ये एंटीजन की तरह काम करते हैं। और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अब यहाँ पर जानेंगे वेरिएंट और स्ट्रेन में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए कोई पेरेंटल वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है RNA है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने के कारण ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसके अनस्टेबल होने के कारण इसमें जो म्यूटेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, वो बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होता है। तो इस वायरस के RNA में यहाँ पर देखिए म्यूटेशन हो जाता है। अब जैसे इस RNA में म्यूटेशन होगा तो ये नया वेरिएंट बन जाता है, तो ये अपने पेरेंटल वायरस से चेंज हो जाता है। अब इसी वायरस का नया वेरिएंट बनकर सामने आ जाता है। अब वेरिएंट के बाद बनता है न्यू स्ट्रेन। न्यू स्ट्रेन में देखिए क्या होता है, इसके जेनेटिकल मटेरियल मतलब कि RNA के साथ साथ इसके बिहेवियर में भी चेंजिंग आती है, तो ये बन जाता है इसका न्यू स्ट्रेन। तो वायरस के RNA में म्यूटेशन होने के कारण इसके नए नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आते हैं। पहला सिम्टम है हेडेक, मतलब कि सर दर्द। दूसरा है फीवर, तो इस केस में अगर पेशेंट को फीवर है तो यहाँ पर पैरासीटामोल का यूज़ किया जा सकता है बुखार को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है टायर्डनेस, मतलब कि थकान होना। नेक्स्ट आता है जॉइंट पेन, तो जोड़ों में दर्द होना। नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन्फेक्शन हो जाने के कारण सीवियर निमोनिया, रनी नोज, सॉर थ्रोट ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर ये वायरस देखिए किन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये वायरस उन पर हावी हो जाता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो ये वायरस उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल डिजीज़। तो यहाँ पर पेशेंट को वैक्सीन का डोज देना होता है, जैसे कि क्वाड्रीवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि IM पेशेंट को दी जाती है, मतलब कि मसल्स के अंदर ये वैक्सीन लगाई जाती है इंट्रामस्कुलरली।